दोस्तों नए साल की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही भारतीय टीम की नई सीरीज की शुरुआत भी हो चुकी है, जहां भारतीय टीम अपना पहला टी20 मैच श्रीलंका के खिलाफ खेल रही है। इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। जी हां दोस्तों, टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और इस मैच में भारतीय टीम के लिए टी20 मुकाबले में दो खिलाड़ी शुभमन गिल और शिवम मावी डेब्यू करते हुए नजर आए। टॉस हारने के बाद भारतीय टीम की यही उम्मीद थी कि शुरुआत से ही टीम तेजी से रन बटोरे और इस युवा टीम के युवा ओपनरों ने बता दिया कि ये नई टीम है और इनका खेल खेलने का तरीका बिल्कुल नया है। दोस्तों पहले ओवर में ईशान किशन ने श्रीलंका के गेंदबाज को 17 रन ठोक दिए। वहीं दूसरी तरफ अपना पहला टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे शुभमन गिल वो भी पीछे नहीं हटे। गिल ने कड़ाकेदार चौके लगाते हुए अपना खाता खोला। श्रीलंका के कप्तान इसके बाद सीधे दबाव में आ गए, जिसके बाद उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और मिस्ट्री स्पिनर महेश तीक्ष्णा को लेकर आए और दोस्तों आते ही तीक्ष्णा ने भारत को पहला झटका दे दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर तीक्ष्णा ने छोटी गेंद फेंकी और गिल इसको पुल करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद सीधे पैड्स पर जाकर लग गई, जिसके बाद अंपायर ने इसको आउट करार दे दिया। हालांकि गिल ने DRS जरूर लिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। इसके बाद मैदान पर इन्फॉर्म बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए और आते ही उन्होंने बता दिया कि क्यों वो इस समय सबसे बेहतरीन टी20 बल्लेबाज हैं। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य ने बेहतरीन शॉट लगाया और चौका बटोर लिया। इस समय टीम का स्कोर 38 रन पर पहुंच चुका था। ईशान किशन और सूर्या यही उम्मीद कर रहे थे कि पावर प्ले में और तेजी से रन बटोरे, लेकिन दोस्तों इसी के कारण भारत ने अपना दूसरा विकेट सूर्य के रूप में गंवा दिया। सूर्य 7 रन बनाकर करुणारत्ने की गेंद पर चलते बने। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन था। भारतीय टीम सूर्य की चोट से उभरी थी कि टीम को संजू सैमसन के रूप में एक और बड़ा झटका लग गया। हालांकि 7वें ओवर में संजू सैमसन एक बार बच गए थे, लेकिन फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद पर लंबा शॉट खेलने के चक्कर में डीप मिड विकेट पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। सैमसन ने 6 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए और अब इससे टीम बहुत ही दबाव में आ गई थी, क्योंकि टीम ने 46 के स्कोर पर ही अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे और अब सारा दारोमदार कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर था। हार्दिक पांड्या ने आते ही अपना खाता चौके से खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन भी तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे, लेकिन वहीं श्रीलंका के गेंदबाज भी बड़ी सटीक गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को खूब परेशान कर रहे थे। और फिर देखते देखते भारत ने चौथा विकेट भी गंवा दिया। 11वें ओवर की तीसरी गेंद जब हसंगा ने ईशान किशन को फेंकी तो किशन छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन वो नाकाम रहे और कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। भारत को 77 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान हार्दिक पांड्या पर थी। हार्दिक पांड्या दीपक हुड्डा के साथ मिलकर कोचिंग भी कर रहे थे और उनकी यही रणनीति थी कि अंत के 5 ओवर तक कोई विकेट न गंवाए और अंतिम 5 ओवर में चौके छक्कों की बारिश करे। लेकिन दोस्तों फिर 15वें ओवर में ही हार्दिक पांड्या 29 के स्कोर पर मधुशंका की गेंद पर आउट हो गए। टीम की स्थिति अब बेहद ही खराब थी, क्योंकि 15वें ओवर में टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। वानखेड़े जैसे मैदान पर मैच को जीतना है तो टारगेट कम से कम 180 या 180 के ऊपर होना ही चाहिए और भारतीय टीम इससे काफी ज्यादा दूर नजर आ रही थी। लेकिन फिर इसके बाद दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और श्रीलंका के गेंदबाजों को धोखा रख दिया। दोनों बल्लेबाजों ने छक्के और चौकों की बारिश कर दी और दोनों लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। अंतिम 5 ओवर में दोनों ने 62 रन हासिल कर लिए। सिर्फ 30 गेंदों में ही दोनों ने 68 रनों की साझेदारी निभाई। अक्षर पटेल ने 20 गेंदों में 31 रन बनाए, वहीं दीपक हुड्डा ने भी 23 गेंदों में शानदार 41 रनों की पारी खेली और भारत ने इस तरह श्रीलंका को 163 रनों का टारगेट दिया। इसके बाद श्रीलंका की टीम स्कोर को चेस करने उतरी। भारत को इस मैच को जीतने के लिए शुरुआत में विकेट लेना बेहद अहम था और हार्दिक पांड्या ने एक मौका जरूर बनाया, लेकिन संजू सैमसन गलती कर बैठे। पहले ही ओवर में संजू सैमसन के पास प्रथम निशांका का कैच आया, लेकिन वो कैच को पकड़ नहीं पाए। लेकिन फिर इसके बाद टी20 मुकाबले में डेब्यू कर रहे शिवम मावी ने भारत को पहली सफलता दिलाई। निशांका को क्लीन बोल्ड कर मावी ने श्रीलंका को पहला झटका दिया। इसके बाद धनंजय और मेंडिस पावर प्ले का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन फिर चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम मावी ने भारत को एक और सफलता दिलाई और इस बार धनंजय को सिर्फ 8 के स्कोर पर चलता किया। श्रीलंका ने सिर्फ 24 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए थे और पावर प्ले के खत्म होने के बाद श्रीलंका 35 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। भारत को मैच में पकड़ बनाने के लिए हर विकेट लेना बेहद ही अहम था और इस बार उमरान मलिक ने भारत को 30 सफलता दिलाई। जितनी ये विकेट उमरान की थी उतनी ये ईशान किशन की भी थी, क्योंकि किशन ने बेहतरीन डाइव लगाते हुए इस कैच को पकड़ा था। जहां पर एक तरफ श्रीलंका तेजी से रन बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज हर वक्त विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे और 90वें ओवर में हर्षल पटेल ने श्रीलंका को चौथा झटका दिया और हर्षल पटेल ने मेंडिस को 28 के स्कोर पर चलता किया। इस समय श्रीलंका का स्कोर 51 पर 4 विकेट था।
इसके बाद मात्र 15 रनों के अंदर भारत को 5वीं सफलता भी मिल गई। इस बार हर्षल पटेल ने राजपक्षे को पवेलियन भेज दिया, लेकिन इसके बाद हसरंगा और शनाका ने भारतीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। दोनों बल्लेबाज तेज गति से रन बना रहे थे, दोनों ने छक्के चौकों की बारिश कर दी थी, लेकिन फिर मावी ने भारत को एक जरूरी सफलता दिलाई। शिवम मावी ने हसरंगा को चलता किया। भले ही हसरंगा आउट हो गया हो, लेकिन शनाका को कोई फर्क नहीं पड़ा और शनाका ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी जारी रखी और हर ओवर में बाउंड्री बटोर रहे थे, जिसके साथ ही श्रीलंका 100 के स्कोर के पार ही पहुंच गई थी। अब भारत को मैच पकड़ बनाने के लिए शनाका का विकेट लेना बेहद ही जरूरी था और उमरान मलिक ने वो कारनामा करके दिखाया। उमरान ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद शनाका को फेंकी, जो शनाका सही अंदाज से कनेक्ट नहीं कर पाए और सीधे चहल के हाथों में गेंद चली गई। इस समय भारत ने मैच पकड़ बना ली थी, लेकिन अंत में करुणारत्ने ने ऐसी बल्लेबाजी की कि भारतीय टीम बिल्कुल हैरान रह गई। अंतिम ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या का एक ओवर बाकी था, लेकिन कप्तान ने अक्षर पटेल को आखिरी ओवर में कमान सौंपी और अक्षर पटेल ने अंडर प्रेशर बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए भारत को एक शानदार जीत दिला दी। दोस्तों, अब भारत की इस जीत पर किसको हीरो मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।